देखिए ये पुल बनता है पानी पे। हाँ। ठीक, अब जिसको तैरना आएगा वही इस पे काम करेगा। नहीं तो भाई गंगा जी बहा के पता नहीं कहाँ ले जाए। देख रहे हैं सब पूरा यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर चल रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। आया है 7 सेक्टर है टोटल 7 सेक्टर है। पुल बनाए कैसे जाते हैं, इस बार कितने पांटून पुल बनाए जाने की उम्मीद है। तो नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आ गए हैं फिर से प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की एक नई अपडेट लेकर। दोस्तों बता दें कि जस्ट 8 महीने पहले ही प्रयागराज की इसी पावन धरा पर महाकुंभ 2025 का आयोजन हुआ था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्माओं के साथ साथ श्रद्धालुओं और कल्पवासियों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। तो एक बार फिर से प्रयागराज में लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संतों महात्माओं और दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को बसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मेला प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा आने वाले माघ मेला 2026 की विभिन्न तैयारियों को जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। तो आज दोस्तों हम बता दें कि सबसे पहले बने पांटून पुल पर मौजूद हैं और यह ओल्ड जीटी पांटून पुल है जिस पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं जो इस पांटून पुल को बनवाने का कार्य कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं, ये कहा जाए तो देख रेख कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर हैं। तो इनसे थोड़ा सा बेहतर जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होते हैं कि पांटून पुल बनाए कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, कितने पांटून पुल बनाए जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं, आइए आपके सवालों को जवाब जानते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं अमन निषाद हूँ जी, पुरानी झूसी से। मेरे पापा ये पुल बनाते हैं। हाँ। और बहुत तेज बनाते हैं, उन्हीं का लड़का हूँ मैं। तो ये पांटून पुल, इसको बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि ये एक साथ नहीं बनते हैं। इसके 2 पीपा को एक जुट कहते हैं। तो जुट बना के लेके जाके धीरे जाके वहाँ से उसको अलाइन करते हैं। तो फिर वो ऐसे बनता चला जाता है। दो पीपा को जो है गाटर से जोड़ लेते हैं, उसको तैरा के ले जाते हैं, लेके जाते फिर हैं। उसके बाद ये क्रम बाई क्रम लगाते चले जाते हैं। फिर गाटर पहनाते हैं, फिर लकड़ी की पटनाई शुरू हो जाती है। फिर इस पे बाद में कासा, मिट्टी, बालू जैसा आप जानते ही हैं, फिर चकर प्लेट पड़ जाती है, साइड में रेलिंग पोस्ट लग जाती है। बस यही होता है। देखिए दोस्तों, ये जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पहले उधर दिखाइए, वो देखिए 2 पीपे वहां पर रखे हुए हैं। पहले 2 पीपा को जो है गाटर के जरिए इस तरह से जोड़ा जाता है, फिर उसको पानी में तैरा कर क्रम बाई क्रम लगाया जाता है। फिर उसके बाद इनके ऊपर, अब इधर दिखाइए, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है इन सारे पीपा को जो गटर के जरिए जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद ये सखुआ या सागौन की लकड़ी है जिसका पटरा है मोटा मोटा सा, इसको टाइट किया जाता है ना। फिर इसके ऊपर अभी और प्रोसेस होने, यानी कि कासा बिछाया जाता है, कासा के ऊपर रेत बिछाया जाता है, और आखिरी पड़ाव में रेत के ऊपर चकर प्लेटें बिछाई जाती हैं, और फिर सबसे जो अंतिम पड़ाव होता है बॉर्डर पर रेलिंग बना दी जाती है। बनकर तैयार हो गया पांटून पुल। इस बार कितने पांटून पुल बनाए जाने की उम्मीद है? टोटल 7 पांटून पुल बनाने की तैयारी है। हाँ। पहला महावीर, दूसरा त्रिवेणी, तीसरा काली मार्ग, चौथा गंगोली शिवाला, 5वें में हम खड़े हैं ओल्ड जीटी, और नागवासुकी जो है 6वां हो गया। अतिरिक्त उसके बाद अतिरिक्त पुल नंबर 7 अतिरिक्त। अच्छा, वो अतिरिक्त नाम से कहलाया जाता है वो पुल। अच्छा, सेक्टर उक्टर की क्या जानकारी है भाई? इस समय आया है 7 सेक्टर है टोटल 7 सेक्टर है। अच्छा, दर्शक जो है कंफ्यूज हैं कि महाकुंभ में तो 25 सेक्टर बना दिए, फिर माघ मेले में कम क्यों? तो कहीं ना कहीं हम इनको बता देना चाहते हैं, दर्शकों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, महाकुंभ एक बड़ा आयोजन था, उसमें छोटे छोटे सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन परिक्षेत्र वही रहेगा जो महाकुंभ में था, परिक्षेत्र वही रहेगा। बस ये है कि जितने में महाकुंभ का आयोजन हुआ था क्षेत्रफल वही रहेगा, खाली सेक्टर बड़े बना दिए जाते हैं, है ना। एक सेक्टर, एक पीपा का, मतलब जैसे एक पुल हो गया, उसमें एक सेक्टर रहता है, तो 7 पीपा पुल 7 सेक्टर। अच्छा, कब तक पांटून पुल, जैसा कि ये जिम्मेदारी आपको मिली है इस पांटून की? इसका तो हम लोग दे देंगे 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में दोस्तों लोग बाग इससे आवागमन शुरू कर देंगे। और देखिए ये जो है 75% बनकर तैयार हो गया। 75% लगभग। तो इस बार क्या लगता है, महाकुंभ का असर माघ मेला 2026 में देखने को मिल सकता है? कह नहीं सकते। इसका कोई आइडिया नहीं है। महाकुंभ का भी अंदाजा नहीं था। महाकुंभ का भी अंदाजा नहीं था, वो एक बैग भीड़ आई थी, है ना। हाँ, इसका भी कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, उससे कम माघ मेले जो पहला होता था उससे कम भी नहीं रहेगा। जमीनों का समतलीकरण भी शुरू है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। देख रहे हैं सब पूरा यहाँ पे ट्रैक्टर वैक्टर चल रहे हैं, जेसीबी चल रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। अच्छा निषाद जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे कि ज़्यादातर पांटून पुलों को निषादों के हवाले किया जाता है, क्योंकि ऐसा है ना इसमें कि देखिए पुल बनता है पानी पे। ठीक, अब जिसको तैरना आएगा वही इस पे काम करेगा। नहीं तो भाई गंगा जी बहा के पता नहीं कहाँ ले जाए। संगम मिला दे, कहीं भी मिला सकती है, ऐसे डिपेंड करता है।
अच्छा, जितने भी आपके वर्कर हैं जो आपके देख रेख में काम कर रहे हैं, ये सब तैराक होंगे? सब सारे तैराक हैं। तैराक एक से एक तैराक है। हाँ, पनडुब्बी है, सब एक से एक तैराक है। हमें भले तैरना नहीं आता। अरे क्या बात कर, अरे बेइज्जती करवा। नहीं, तेज पानी में कोई नहीं तैर सकता। तेज हाँ। पानी मायने रखता है इसमें। हाँ। तो भाई हम जैसे नॉर्मल लोग नहीं तैर पाएंगे। हम तो तैर जाते हैं भाई। तो आपकी बात अलग है, हम नहीं तैर पाएंगे ना। तेज पानी का मतलब समझ रहे हैं? पहली बार किसी मल्लाह के बेटे से सुन रहा हूँ कि वो कह रहा हो कि हमें तैरना नहीं आता है, लेकिन तेज पानी में नहीं आता। तेज पानी में नहीं तेज आता। पानी में नहीं आता। चलिए ठीक है, तो और कुछ अपडेट देना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, बस इतना ही है। अब क्या हो जाएगा, 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। अच्छा, हमेशा से ही टेंडर आपका ही रहता? हमारा पिछली बार भी ओल्ड हम ही बनाए थे। उधर विनोद निषाद जी है, महावीर फिर त्रिवेदी पे लाला और विपिन है। हाँ। काली पे नीलू है। इस पे सदन लाल है। हाँ। इस पे अनुराग सहगल है, वो भी अनुराग सहगल है। अच्छा। हाँ। सब निषादों का ही टेंडर है? सब निषादों का ही टेंडर है। दोस्तों, ये एक बड़ी बात है कि चाहे माघ मेला हो, अर्धकुंभ हो या फिर महाकुंभ हो, पांटून पुल बनाने का जो जिम्मा दिया जाता है वो निषादों को ही दिया जाता है। उसका कारण ये है कि निषाद जो समाज होता है वो हमेशा उसका गंगा यमुना से जुड़ाव रहा है, और कहा जाता है कि निषाद समाज पानी में अच्छी तरह से तैरना जानता है, जिसके चलते सारे तैराक ही इसमें काम करते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा रिस्की काम होता है। किसी भी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए निषादों का इसका जिम्मा जो है सौंपा जाता है ना? जी जी जी। तो चलिए आप लोगों को प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की कुछ और अपडेट देते हैं। लेकर चलेंगे उस पार, और उस पार का नज़ारा दिखाएंगे। दरअसल उस पार क्या कुछ काम चल रहा है आप देख पाएंगे। एक बड़े पैमाने पर ज़मीनों का समतलीकरण शुरू है। आप लोगों ने देखा था कि ये सेक्टर नंबर 17, 18 इधर हुआ करता था, फिर इसके बाद घटते हुए चले जाते थे 16, 15, 14, फिर उसके बाद इस पार आ जाया करता था। लेकिन दोस्तों, क्षेत्रफल वही रहने वाला है। बस ये था कि महाकुंभ में छोटे छोटे सेक्टर बनाए गए थे और माघ मेला में बड़े सेक्टर बनाए जाते। कई सेक्टरों को, महाकुंभ के कई छोटे सेक्टरों को मिलाकर माघ मेला में एक सेक्टर बनता था, है ना? हाँ। और फिर से एक बार प्रयागराज की इस पावन धरा पर लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्माओं, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। आप देख पाएंगे कि बड़े क्षेत्रफल पर, बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर, जेसीबी के जरिए जमीनों का समतलीकरण शुरू है। वहीं पर पांटून पुलों का काम जो है जोरों पर है। आप देख पाएंगे कि जिस पांटून पुल को अभी हमने आप लोगों को दिखाया लगभग 75% बनकर तैयार हो गया है, और ठीक इसी तरह से सारे पांटून पुलों को जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। और बताया जा रहा है कि इस बार जो प्रयागराज में आयोजित होने वाला माघ मेला 2026 है वो 3 जनवरी से ही स्टार्ट हो जाने वाला है, जिसको लेकर मेला प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा सारे विभागों को काम सौंप दिया गया है। चाहे वो जलकल विभाग हो या फिर विद्युत विभाग हो, और PWD विभाग के अंतर्गत पांटून पुल वगैरह आते हैं। ये सारे जो कार्य हैं वो मेला प्राधिकरण प्रयागराज के द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। और बहुत जल्द आप लोगों को फिर से इसी संगम की रेती पर लाखों करोड़ों की संख्या में साधु संत महात्माओं की उपस्थिति देखने को मिलेगी। टेंट, तंबू, पंडाल वगैरह देखने को मिलेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को ये पूरा जो क्षेत्र है ये टिमटिमाती हुई लाइट में तब्दील हो जाने वाला है। ऐसा नजर आएगा जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हों। तो दोस्तों, माघ मेला 2026 की प्रत्येक अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें दर्शक न्यूज़ 24। मिलते हैं फिर से इसी तरह की किसी शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।